जय हिंद दोस्तों। स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल लाइव न्यूज पटना में। दोस्तों, आज हम क्लास 10th हिंदी का काव्य खंड का 5वां चैप्टर भारत माता का सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूट नहीं पाए। तो चलिए बिना कोई देर के वीडियो को शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। यह क्लास 10th हिंदी का 5वां चैप्टर जो काव्यखंड से लिया गया है, उस चैप्टर का नाम भारत माता है और इस लेखक का नाम सुमित्रा नंद पंत है। क्या है? सुमित्रा नंदन पंत है। इसमें सभी कुल 35 ऑब्जेक्टिव बताएंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर से। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न सुमित्रा नंदन पंत। पहला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसे कहा है? सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसे कहा? भारत माता को किसे कहा? भारत माता को। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कसौनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कसौनी में सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ था। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, सुमित्रा नंदन पंत की माता का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 3 है, सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम क्या है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सरस्वती देवी। सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम था, क्या था? सरस्वती देवी। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, पंत जी के पिता का क्या नाम है? पंत जी के पिता का नाम गंगा दत्त है। क्या है? पंत जी के पिता का नाम गंगा दत्त है। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, पंत जी ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ पाई? यानी क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, पंत जी ने हाई स्कूल की शिक्षा को कहाँ प्राप्त किए थे? तो कहाँ किए थे? बनारस में किए थे। कहाँ किए थे? बनारस में पंत जी हाई स्कूल की शिक्षा पाए थे। कहाँ से? बनारस से। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, पंत जी का जन्म कब हुआ था? तो पंत जी का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? पंत जी का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, पंत जी का निधन कब हुआ था? पंत जी का निधन 19 दिसंबर 1977 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 29 दिसंबर 1977 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 29 दिसंबर 1977 ईस्वी को पंत जी का निधन हुआ था। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, पंत जी किस युग के कवि थे? पंत जी किस युग के कवि थे? तो पंत जी छायावाद युग के कवि थे। किसके? पंत जी छायावाद युग के कवि थे। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, पंत जी विरोधी थे। पंत जी विरोधी थे तो किसमें विरोधी थे? किसमें थे? अतिवादिता में। किसका? अतिवादिता का। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, पंत जी का अंतिम काव्य था। पंत जी का अंतिम काव्य क्या था? लोक यतन था। क्या था? पंत जी का अंतिम काव्य लोक यतन था। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, युगवाणी किसकी रचना है? युगवाणी किसकी रचना है? तो युगवाणी सुमित्रा नंदन पंत की है। किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, पंत जी को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो कौन सी रचना पर पंत जी को ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था? तो कौन सी रचना पर?
चिदम्बरा की रचना पर पंत जी को ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है भारत माता कविता के रचनाकार है। भारत माता कविता के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंद पंत है। कौन है? सुमित्रा नंद पंत। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है पंत जी ने प्रवासनी किसे कहा है? पंत जी ने प्रवासनी किसे कहा है? पंत जी ने प्रवासनी भारत माता को कहा है। किसे कहा है? भारत माता को। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कवि पंत जी को किसका हास भी रघुग्रही से दिखाई पड़ा? पंत जी को किसको? पंत जी को किसका हास भी रघुग्राही दिखाई पड़ा? तो किसका पड़ा था? भारत माता का। किसका? भारत माता का। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंद पंत किस युग के कवि है? सुमित्रा नंद पंत किस युग के कवि है? तो किस युग के? छायावाद युग के कवि है। कौन से युग के? छायावाद युग के कवि है। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था? हमने ऊपर अभी बताए थे कि कौन से रचना पर पंत जी को पुरस्कार मिले थे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, आप ही लोग बताइएगा इसका सही ऑप्शन क्या होगा। और इसका आंसर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है क्वेश्चन नंबर 18 है भारत माता शीर्षक प्रगीत पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है? भारत माता क्या? भारत माता शीर्षक प्रगीत पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ग्राम से। क्या? गामिया से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? गामिया से लिया गया। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है गामिया काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव है? गामिया काव्य संकलन की कविताओं पर किसका काव्य है? तो किसका है? अर्थातवाद का। किसका है? अर्थातवाद का काव्य है। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है प्रकृति का सुकुमार। क्वेश्चन नंबर 20 है प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार पवत कवि पंत को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पंत को कहा जाता है। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है भारत माता के संबंध में क्या सही है? क्वेश्चन नंबर 21 है भारत माता के संबंध में क्या सही है? तो क्या सही है भारत माता के संबंध में? ग्राम वासनी सही लगते हैं। क्या लगते हैं? ग्राम वासनी। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है सरदेहु हासनी कौन है? सरदेदु हासनी कौन है? तो सरदेदु हासनी कौन है? भारत माता है। कौन है? भारत माता। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 है गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है? गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है? तो गीता प्रकाशनी भारत माता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? भारत माता के लिए। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है पंत का जन्म कहाँ हुआ था? पंत का जन्म कहाँ हुआ था? तो पंत का जन्म कसौनी अल्मोड़ा में हुआ था। कहाँ हुआ था? कौसानी अल्मोड़ा में हुआ था। कहाँ हुआ था? कौसानी अल्मोड़ा में हुआ था। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है पंत ने काव्य लिखा था। पंत ने कौन से काव्य लिखे थे? तो कौन से काव्य लिखे थे? लोक यतन काव्य लिखे थे। कौन से काव्य? लोक यतन। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है गंगा यमुना को कवि ने किसके रूप में प्रस्तुत किया है? क्वेश्चन नंबर 26 है गंगा यमुना को कवि ने किसके रूप में प्रस्तुत किया है? तो किसके रूपक में प्रस्तुत किए थे? भारत माता की दो आँखों में। किसके लिए? भारत माता की दो आँखों में। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है तरुतल निवासी के माध्यम से कवि ने भारत माता के निवासियों को कैसा
चित्रण किया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, तरुतल निवासिनी के माध्यम से कवि ने भारत के निवासियों का कैसा चित्रण किया है? तो कैसा चित्रण किया है? दीनता का। कैसा? दीनता का चित्रण किया। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, शरतेंदु का शब्दार्थिक अर्थ है। शरतेंदु का शब्दार्थिक अर्थ क्या है? शरद ऋतु का क्या है? शरद ऋतु का चंद्रमा। कौन सा है? शरद ऋतु का चंद्रमा शरतेंदु का शब्दार्थिक अर्थ है। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, कदन का अर्थ है। कदन का अर्थ रोना होता है। क्या होता है? कदन का अर्थ रोना होता है। क्या होता है? कदन का अर्थ रोना होता है। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपसे नहीं याद होता है तो आप अपने बगल में एक नोट कॉपी लेकर ज़रूर बैठें और उस क्वेश्चन को लिखें जो क्वेश्चन आपसे याद नहीं होता है, और एक ही वीडियो को बार बार ज़रूर देखें ताकि आपका हर एक क्वेश्चन याद हो सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, तत्संयम का कौन सा समास है? देखिए, समास का क्वेश्चन आ गया। तत्संयम कौन सा समास है? तो तत्संयम द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिसमें दोनों पद प्रधान हो, जैसे माता पिता, भाई बहन, ये सब दोनों पद प्रधान है इसका, इसलिए तत्संयम का समास कौन हो जाएगा? द्वंद्व समास। का सही ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 है, पंत की मृत्यु कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, सुमित्रानंद पंत की मृत्यु कब हुई थी? तो 29 दिसंबर 1977 को हुए थे। कब हुए थे? 29 दिसंबर 1977 को हुआ था। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, यहीं तक आपका 31 ये प्रश्न इस चैप्टर में वीवीआई है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है इस चैप्टर, इसलिए इस चैप्टर को बार बार पढ़ें। वीडियो को यहीं अंत करते हैं। अगला वीडियो, अगले चैप्टर कल लेकर के आएंगे, वो भी धमाकेदार के साथ। तो वीडियो पर बने रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।